आज मैं बताता हूँ कि एक घूसखोर दरोगा की कहानी जो मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल ग्रुप गॉड ब्लेस यू पर भी वायरल किया था और फेसबुक पर भी एक पोस्ट बनाऊंगा, उसमें भी लिखूंगा। जी हाँ, सही सुन पा रहे हैं, एक घूसखोर दरोगा की कहानी जो आज गिरफ्तार हो गई और जेल ही चली गई होगी। डॉक्टर पूनम कुमारी नाम है उनका। अभी वर्तमान में वह नगर थाना हाजीपुर में पदस्थापित थी। हुआ क्या था कि एकदम आंखों देखा वो घुसखोर थी। ऐसा नहीं कि मैं न्यूज में देखा इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक प्रत्यक्ष घटना जो मेरे साथ मेरे एक केस में आमने सामने हुई थी। और कितनी घुसखोर थी वह मैं अपने आंखों से देखा, वो मैं आपको बताऊंगा। पूरा देखिए इस वीडियो को, बड़ा मजा आने वाला है कि किस तरह से एक तो महिला जिसका स्वरूप ममतामयी, मर्यादित और दुर्गा का अवतार, कब बुराई पर, इस तरह से महिला का स्वरूप है, आदरणीय स्वरूप है, जिसको ये डॉक्टर पूनम कुमारी समेत कई ऐसे पुलिस पदाधिकारी जो महिला है, वह महिला के स्वरूप को एकदम भ्रष्ट करके और एकदम घुसखोरी के दलदल में डुबोई जा रही है। और घुसखोर महिला पदाधिकारी जो वर्दीधारी है, चाहे कोई भी पद पर जो महिला बैठी हुई है जो घुसखोर है, मैं उसका तुलना सुपर्णखा से करता हूँ। महिला पदाधिकारी जो भी घुसखोर है वह सुपर्णखा है। जिस तरह से सुपर्णखा रावण की बहन सुंदर यौवन देखकर बहक गई थी, वैसे आजकल के भ्रष्ट महिला पदाधिकारी जो है वह धन देखकर इस तरह से बहक जाती है कि पुरुष को तो एकदम पीछे छोड़ दी है घुसखोरी के लिए। घुसखोरी की मैं आलम बता दूं कि जैसा कि जो बुद्धिजीवी लोग महिला और पुरुष को एक मंच पर, एक पद पर बराबर मात्रा में बहाल करने के लिए जो सोच रहे हैं, जिसमें अभी 35% पर आ गई है महिला, धीरे धीरे वो 50% तक भी पहुंच जाएगी। जिसका मुख्य रूप से ये तर्क रहा होगा कि महिला पुरुष बराबर रहेंगे या फिर महिला पुरुष दोनों रहेंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा, काम में तेजी आएगी। लेकिन ऐसा है नहीं। जी हाँ, एक केस के बारे में बताता हूँ। एक केस है नगर थाना कांड संख्या 461/24, लड़की अपहरण का केस था, जिसमें ये महिला पदाधिकारी, घुसखोर पदाधिकारी डॉक्टर पूनम कुमारी, कहने के लिए PhD है, डॉक्टरेट की उपाधि है, लेकिन काम में एकदम घुसखोरी का अंत सब लोग जानते हैं। जिस थाना पर रही सारे पदाधिकारी जानते हैं, कोर्ट के सारे कर्मचारी जानते हैं, जहां जहां उनको ड्यूटी मतलब उनका कार्यकाल रहा है, सब जानता है कि एकदम घुसखोर थी। किस तरह से इतना लंबा ड्यूटी नौकरी की पता नहीं। हुआ क्या था कि एक में आईओ थी, उसमें लड़की बरामद हो गया। बरामद होने के बाद मैं उस केस में अप्रत्यक्ष रूप से वकील था, अक्यूज की तरफ से वकील था। लड़की बरामद हो गई। बरामद होने के बाद ये महिला पदाधिकारी डॉक्टर पूनम कुमारी, जो एक दिन में काम करवा सकती थी, केवल घूस के लिए उसको लंबा खींचने लगी। 2 दिन 3 दिन का प्रयास करने लगी ताकि उसको घूस भरपूर मिले। हुआ क्या कि जो विक्टिम जो बरामद हुई थी वह भाग गई, थाने से भाग गई। थाने से जब भाग गई तो अब ये मेरे पास फोन की और फोन करके सुबह 6 बजे भागी होगी। 6 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरे अथक प्रयास से वो लड़की फिर आई, लेकिन इनकी नौकरी चली जाती। 6 से 12 के बीच में करीब यह 200 से ऊपर फोन की होगी मेरे पास। मैं ये ना सोचकर कि ये पुलिस पदाधिकारी है, हमको हेल्प करेगी, पैसा कमवा देगी, मेरा कहीं कोई स्वार्थ नहीं था। केवल इसका फोन मैं इसलिए उठाता रहा कि ये वृद्ध महिला है, पदाधिकारी है, कहीं इसका हार्ट पर जोर ना पड़े, कहीं इसका हार्ट फेल ना कर जाए, इसका ये अस्वस्थ ना हो जाए, उनकी स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मैं उसकी सारे फोन रिसीव किया और अंत तक 1:30 बजे तक लड़की को मैं रिकवरी करवा दिया। और जैसे ही 12 बजे लड़की उनको मिला, फिर वो मेरा फोन उठाना बंद कर दी। जो महिला 6 बजे से लेके 12 बजे तक 200 बार फोन की, मैं 200 बार फोन उठाया उनका। और जब लड़की उसके पास चला गया और बयान होना था, मैं मुदाला का वकील था, सोच सकते हैं कि मेरे ऊपर कितनी जिम्मेवारी थी कि मैं लड़की का बयान करवाऊं। लड़की के बयान से ही मुदाला का जीवन बचना था।
उसके बाद ये मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दी, चूँकि इनको पैसा का चिंता था। एक बार फ़ोन उठाई, बोले कि जो मेरा काम है वो आप करिए, जो डील था हमारे उनके बीच वो करिए, और हम कहें कि भाई आप आइए मेरा काम तो पहले कीजिए, तब तो मैंने आपको जो मिलना है मूल्य मिलेगा। बस इसके लिए वो फ़ोन उठाना बंद कर दी और लड़की का बयान पुनः लेट करके एकदम शाम में लेकर आई। और यकीन मानिए जिसके लिए मैंने इतना मेहनत किया, वो व्यक्ति लड़की से ना हमको बात करने दी और ऐसा ट्रीट की जैसा मानो हम उसके दुश्मन थे। अगर हम नहीं होते तो लड़की उनके लॉकअप से भागी थी, उनका नौकरी भी जा सकता था अगर मैं थोड़ा सा भी चाहता था। इतना ही नहीं, उस केस में जब उसको पैसा नहीं मिला तो ज़बरदस्ती लड़की से भी बात हुई, जो विक्टिम है उससे भी हमारा बात हुई, मेरी बात हुई, सीधे सीधे बात हुई, ज़बरदस्ती उस लड़की का वो मेडिकल करवाया। हालांकि लड़की का बयान सीधा था कि उसका कोई अपहरण नहीं किया था, और उसमें लड़का को दूसरे थाना माने नगर थाना का केस, नगर थाना के केस में लड़की के बयान के बाद वह जंदाहा जाकर गिरफ्तार कर ली। इस तरह के यह भ्रष्ट महिला पदाधिकारी थी डॉक्टर पूनम कुमारी, जिस पर आज से कुछ दिन पूर्व महनार में जब यह थी तो वहाँ भी घूस मांगने का ऑडियो क्लिप वायरल था। ऐसे घूसखोर पदाधिकारी है भाई साहब, कहाँ ले जाइएगा घूस? क्यों घूस से क्या करना? एक पुलिस पदाधिकारी का इतना वेतन होता है कि वह उस वेतन से खा सकती है, पी सकती है, अपना और अपने परिवार का जीवन बसर अच्छे तरीके से कर सकती है, लेकिन इनको घूस चाहिए। क्यों घूस चाहिए? इनको बनना है अंबानी, इनको जीना है अंबानी की जीवन जीना है, इनको बहुत ऐशो आराम का जीवन चाहिए, इसलिए घूस लेते हैं। घूस का आलम इतना ऐसा खराब है बिहार प्रदेश में, जो एक सभ्य आदमी थाना पर जाने से डरता है, आवेदन देने से डरता है, आवेदन अगर दे दिया तो आवेदन लेने से डरता है, पुलिस को बुलाने से डरता है, पुलिस के पास जाने से डर रहा है। केवल इसलिए डर रहा है कि ऐसा नहीं कि हम पीड़ित व्यक्ति भी पुलिस के पास जाने से डरता है, इसलिए नहीं कि उसको डर लगता है कि यह बाघ है खा जाएगा, इसलिए बेचारा गरीब लोग डरता है कि जाएंगे और पैसा मांगेगा। 1-2 हज़ार रुपया नहीं, अब मांगता है 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक, लाख तक रुपया ये लोग घूस ले रहे हैं साहब। क्या होगा न्याय व्यवस्था जब एक सभ्य आदमी, एक पीड़ित आदमी को थाना पर जाने से डर लगेगा, आवेदन देने से डर लगेगा, आवेदन वापस लेने से डर लगेगा, बात नहीं करना चाहते हैं, गाली के मुंह से बात करते हैं ताकि उनको पैसा मिले। और जितना भी बेरुखी है, जितना भी गाली के मुंह से बात करना हो, डराना हो, धमकाना हो, आलम यह है अभी वर्तमान समय में कि नया होमगार्ड जो दारू एक्साइज थाना में पदस्थापित है, वो भी घूस के लिए दारूबाज को फोन करता है, डराता है कि पैसा दो नहीं तो हम तुमको घर पर आके गिरफ्तार कर लेंगे। वो घूस के आलम क्या होगा इस प्रदेश का, जहां एक पीड़ित, एक सभ्य आदमी को थाना पर जाने से डर लगे, इंक्वायरी के नाम पर पैसा, प्राथमिकी दर्ज करने के नाम पर पैसा, आवेदन देने के नाम पर पैसा, आवेदन लेने के नाम पर पैसा, नाम काटने के नाम पर पैसा, नाम जोड़ने के नाम पर पैसा, अनुसंधान करने के नाम पर पैसा, जांच करने के नाम पर पैसा, डायरी भेजने के नाम पर पैसा, रिपोर्ट तैयार करने के नाम पर पैसा, हर चीज का पैसा, बिना पैसा का कुछ भी नहीं। अगर पैसा आप नहीं दो, थाना पर बैठने नहीं देंगे, गाली के मुंह से बात करेंगे, तबराक चला देंगे, बेइज्जती करेंगे, बदसलूकी करेंगे, कुछ पूछिए बताएंगे नहीं, वो आलम है घूसखोरी का। कोई नहीं, आपको तो शुरुआत है। अभी हमारे जो पदाधिकारी हैं, अभी वैशाली के एसपी साहब बहुत ही अच्छे हैं, इनके रीजन में हम यह चीज़ देख रहे हैं कि बहुत सारे भ्रष्ट दरोगा जो है वो जेल गए हैं और आगे भी जाएंगे। अत्याचार का अंत होगा, होता है और होता रहेगा। धन्यवाद।